जला रहा है जून, कब आएगा मानसून। राम राम, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और आपके साथ मैं दीप्ति द्विवेदी। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए बात करेंगे हरियाणा में भीषण गर्मी का सितम जारी है। कई जिलों में पारा 40 के पार है और प्रदेश में गर्मी और लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने सावधानी बरतने की हिदायत दी है। बीते दिन की अगर बात की जाए सिरसा के टेम्परेचर की, तो 47.6 डिग्री टेम्परेचर सिरसा में दर्ज किया गया, यानी कि कल बेहद गर्म जिला सिरसा रहा और आज भी ये सितम अभी जारी है। चूंकि लगातार भीषण गर्मी का प्रकोप इन दिनों देखा जा रहा है हरियाणा के तमाम जिलों में, लेकिन सबसे गर्म जिला सिरसा रहा हरियाणा में, जहां पर टेम्परेचर 47.6 डिग्री दर्ज किया गया है। तो इस बार जिस तरह से झुलसाने वाली गर्मी पड़ रही है बीते 4-5 दिन से, इस गर्मी से निजात के लिए लोग अब मानसून की राह देख रहे हैं। लोग यही सोच रहे हैं कि आखिर अब मानसून कब आएगा। हालांकि औपचारिक तौर पर 15 जून को मानसून की दस्तक होनी है। तो लगातार जिस तरह से भीषण गर्मी पड़ रही है, ऐसे में झुलसा देने वाली गर्मी का सामना लोग कर रहे हैं। कई जिलों में टेम्परेचर 40 डिग्री के पार, लेकिन सिरसा में सबसे ज्यादा टेम्परेचर दर्ज किया गया है। सबसे गर्म जिला सिरसा रहा है। तो ये जो टेम्परेचर है अलग अलग जिलों का, ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। तो कल सबसे गर्म सिरसा था, लेकिन आज 42 डिग्री टेम्परेचर वहां पर दर्ज किया जा रहा है, यानी कि गिरावट आई है। और लेकिन अभी भी बेहद भीषण गर्मी पड़ रही है। जींद, चरखी दादरी, रोहतक, रेवाड़ी, ये तमाम वो ज़िले हैं जहां पर पारा 40 के पार पहुंचा। मेवात, अंबाला, पंचकुला में पारा 40 तक है। सोनीपत में 39 डिग्री टेम्परेचर है। गुरुग्राम, पानीपत, पलवल, फरीदाबाद 39 डिग्री टेम्परेचर दर्ज किया जा रहा है। करनाल में 38 डिग्री टेम्परेचर दर्ज किया गया। गर्मी लोगों पर सितम ढा रही है। दिल्ली, एनसीआर समेत फरीदाबाद में बढ़ती गर्मी के कारण एक तरफ जहां लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जानवर भी इससे अछूते नहीं हैं। बढ़ती गर्मी के कारण अस्पतालों में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। बच्चे हों या बुजुर्ग हों, गर्मी के कारण काफ़ी परेशानी झेल रहे हैं लोग। मौसम विभाग के अनुसार अभी कई दिन लोगों को इसी तरह से गर्मी झेलनी पड़ेगी। उत्तर भारत में पड़ रही भीषण गर्मी की वजह से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त दिखाई दे रहा है। दिल्ली एनसीआर में लगातार जो टेम्परेचर है वो 41 डिग्री के पार पहुंच चुका है और ऐसे में 47 डिग्री तक लोगों को महसूस हो रहा है। आप समझ सकते हैं कि तपती गर्मी में लोगों के लिए कितनी मुश्किल हो रही है। और इसी को चलते हुए मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ। देखिए, कुछ लोग निकल जरूर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुंह पर कपड़ा ढककर, चेहरे पर कपड़ा ढककर निकलने के लिए इस गर्मी में लोग मजबूर दिखाई दे रहे हैं। और सड़कों पर बेहद संख्या कम भी लोगों की हो चुकी है, चूंकि दोपहर का वक्त है और दोपहर में जो भीषण गर्मी है, ऐसे में कहीं बीमार ना हो जाएं, इसको लेकर लोग अपना बचाव करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। मैं दूसरी तरफ एक तस्वीर दिखाऊं तो कुछ लोग छांव में बैठे हैं और यहाँ जो शिकंजी है उसको पीकर अपनी इस गर्मी से राहत पाने की कोशिश उनकी तरफ से, लोगों की तरफ से की जा रही है। लेकिन अब ऐसे में हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से और जिला प्रशासन की तरफ से भी फरीदाबाद में गर्मी को लेकर अलर्ट जारी किया गया है और ऐसे में एडवाइजरी भी जारी की गई है कि अगर बेहद जरूरी निकलना हो तभी घर से बाहर निकले, वरना अपने घर पर रहें। और खासतौर से जो छोटे बच्चे हैं और बुजुर्ग और बीमार व्यक्ति हैं, उन्हें घर से निकलने के लिए मना किया गया है, क्योंकि गर्मी का कहर उन्हें परेशान कर सकता है और ज्यादा बीमार कर सकता है। और इस गर्मी के चलते ही अस्पतालों में भी जो लोग हैं बीमार हो रहे हैं, उल्टी दस्त की शिकायतें आ रही हैं। तो ऐसे में छोटे बच्चे भी अस्पताल पहुंच रहे हैं और ये गर्मी अभी कितने दिन और इसी तरह से सताएगी, ये देखना होगा। हालांकि मौसम वैज्ञानिकों की तरफ से कहना है कि 1 से 2 दिन बाद में शायद मौसम में बदलाव होगा और कई जगह बरसात और ठंडी हवाएं चलेंगी, जिससे गर्मी से राहत पाई जा सकती है। लेकिन फिलहाल तक अभी गर्मी इसी तरह से अपना सितम ढा रही है और लोगों को परेशान भी कर रही है। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज।
प्रचंड गर्मी का कहर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। जिला चरखी दादरी में तापमान 42 डिग्री के पार पहुंच गया है। गर्मी के प्रकोप से बचने के लिए लोग पेय पदार्थों का सहारा लेने के लिए मजबूर हैं। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में गर्मी और अभी बढ़ेगी, और जबकि डॉक्टर भी लोगों को गर्मी से बचने की सलाह दे रहे हैं, खासकर बुजुर्ग और बच्चों को। प्रचंड गर्मी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए है। जिला चरखी दादरी में अगर तापमान की बात करें तो तापमान 42 के पार हो चुका है और आप देख सकते हैं कि कड़ी धूप के कारण लोग परेशान नजर आ रहे हैं। वहीं अगर हम यहाँ के लोगों की बात करें तो लोग पेयजल पीकर अपना गर्मी को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं यहाँ प्रचंड गर्मी के कारण आम जन को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अगर हम बात करें नागरिक अस्पताल की तो प्रचंड गर्मी के कारण ओपीडी भी बढ़ी है। जहां 325 के करीब यहाँ ओपीडी होती थी, अब लगभग 750 के पार चली गई है। और डॉक्टर्स भी लगातार सलाह दे रहे हैं कि बार बार पानी पिए, घर जरूरी काम हो तभी घर से बाहर निकले, नहीं तो घर में ही रहें, सुबह शाम ही घर से बाहर निकले। वही बच्चों को और बुजुर्गों को तो खासकर उन्होंने इस बारे में सलाह दी है कि वो अपने घर में ही रहें या फिर घर से जरूरी काम हो बाहर निकले तो मुंह ढाँप कर ही घर से बाहर निकले। वही मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग का आने वाले दिनों में कहा है कि प्रचंड गर्मी के आसार लगातार दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में और भी गर्मी होगी तो लोगों को और भी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। वही अगर बात करें लोगों की तो लोगों का भी कहना है कि पिछली बार की तरफ अब की बार भी प्रचंड गर्मी के कारण लोग परेशान हैं। चरखी दादरी से इंडिया न्यूज के लिए सुरेंद्र शर्मा। तो इस प्रचंड गर्मी से रोहतक भी अछूता नहीं है। रोहतक में भी लगातार भीषण गर्मी का सामना लोग कर रहे हैं। ऐसे में बच्चे हों या बुजुर्ग, हर कोई इस भीषण गर्मी से परेशान है। तो भीषण गर्मी से बचाव के लिए डॉक्टर्स लगातार जो है ये सलाह दे रहे हैं कि बहुत जरूरी हो तो ही घरों से बाहर निकलें। प्रदेश में इन दिनों झुलसा देने वाली गर्मी पड़ रही है। आलम यह है कि हरियाणा की अगर बात करें तो सिरसा सबसे ज्यादा गर्म रहा है। 47 डिग्री टेम्परेचर से ज्यादा का तापमान वहां पर रहा है। और पूरे देश में राजस्थान की बात करें तो गंगानगर सबसे ज्यादा टेम्परेचर वाला शहर रहा है। 49 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर है। यदि हम रोहतक की बात करें तो रोहतक में भी 45 डिग्री से ज्यादा का टेम्परेचर यहाँ पर नापा गया है। यदि पिछले एक हफ्ते की बात करें तो एक हफ्ते में रोहतक का जो टेम्परेचर है वो 47 डिग्री तक पहुँच गया है। इस वक्त हम रोहतक के बीचों बीच खड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं कि जो वाहन है वो जरूर चल रहे हैं, लेकिन जो ऑटो हैं, ऑटो में ज़्यादा सवारियां आपको नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि लोग गर्मी के कारण सुबह सुबह जल्दी में ही अपने सारे काम निपटा कर वापस अपने घरों में जा रहे हैं। क्योंकि ज़्यादा गर्मी होने की वजह से लोग जो है शहरों में नहीं आ रहे हैं। बावजूद इसके भी जो लोग शहरों में आ रहे हैं वो अपना जो है सिर पर कपड़ा ढाँप के या फिर अन्य जो इंतज़ाम करके हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। तो लगातार जो पारा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। लोग इस पारे की वजह से काफ़ी परेशान है। काफ़ी गर्मी, भयंकर जो झुलसा देने वाली गर्मी है वो लोगों को काफ़ी दुखी कर रही है। सामान्य जो जनजीवन है उस पर काफ़ी असर पड़ा है, जिसके चलते जो प्रशासन ने है एडवाइजरी भी जारी की है। और रोहतक की बात करें तो रोहतक में रेड अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि लगातार गर्मी जो है बढ़ती जा रही है। पारा जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। बहरहाल कोई राहत मिलने की उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। नूह में गर्मी के कारण लोगों का बुरा हाल हो गया है। दिन का अधिकतम तापमान 44 डिग्री के पार पहुंच चुका है। तो बिजली कटौती के चलते कूलर पंखे जवाब दे चुके हैं। ज्यादा लोड होने से सब स्टेशनों में लगे बिजली के ट्रांसफार्मरों में भी हीट वेव के कारण काम करना बंद कर दिया है। उन्हें ठंडा करने के लिए कूलर लगाए गए हैं। आपको बता दें कि मैं इस टाइम मौजूद हूँ नूह जिले के घासड़े गांव में, जहां पर गर्मी को देखते हुए बिजली की बात करें तो बिजली पे काफ़ी लोड है। और जहां मैं मौजूद हूँ यहाँ पर तेरे गांव इस फिटर पर लगता है। आप मेरे पीछे देखते हैं किस तरह से जो लाइट का यहाँ पर बंदोबस्त किया हुआ है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लाइट का लोड है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बताया जा रहा है। वहीं अगर बात करते हैं तो जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है उस हिसाब से यहाँ पर ट्रांसफार्मर जो यहाँ पर लगे हुए हैं वो भी उनको ठंडा करने के लिए भी यहाँ पर कूलर का इस्तेमाल किया गया है। कि आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में किस तरह से यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर को, जो कि तेरे गांव इसमें लग रहे हैं, लोड ज़्यादा होने के
कारण, क्योंकि गर्मी जैसे पड़ती है, गर्मी ऊपर से गर्मी का क्या है, ऊपर से ये लाइट जब होती है तो गर्म होने की संभावना बनी रहती है, जिसको लेकर यहाँ पर दो कूलर यहाँ पे लगाए गए हैं। आप देख सकते हैं कि दो कूलर किस तरह से यहाँ पर लगाए गए हैं ताकि ये इसको ट्रांसफर को पूरी तरह से ठंडा किया जा सके, उसको लेकर और लोगों को बिजली की पूर्ति पूरी तरह से की जा सकती है। लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर जो कट है, ओवरलोड जो होने के कारण यहाँ पर कट अक्सर लगते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से लगातार जो गर्मी बढ़ रही है, गर्मी को लेकर यहाँ पर जो गांव है, या क्योंकि जो ट्रांसफार्मर में कम लोड होने के कारण यहाँ पर और लोड ज्यादा है। और कब तो ये आप देख सकते हैं किस तरह से जो पानी की जो पानी से भी उनको ठंडा किया जा रहा है। ये देखिए किस तरह से पानी उसको ट्रांसफार्मर पर डाला जा रहा है, किस तरह से उसको ठंडा किया जा रहा है, क्योंकि ताकि बिजली की जो पूर्ति हो पूरी हो सके, ताकि कोई घटना घटे कि जो ठंडा रहे तो जो लोड है वो भी अपना सही हिसाब से चलता रहे। उसको लेकर बिजली विभाग पूरी तरह से, क्योंकि गर्मी जो फिलहाल बता दें कि 44 डिग्री सेल्सियस यहाँ रिकॉर्ड किया गया है, तो उसी को लेकर यहाँ पर जो बिजली विभाग है, बिजली विभाग इसी को लगा है कि किसी तरह बिजली की जो पूर्ति पूरी तरह से हो सके, उसको लेकर समय समय पर पानी डालकर उसको ठंडा किया जा रहा है। तो ये गर्मी का हाल है, क्योंकि जिस हिसाब से जो गर्मी बढ़ रही है उसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से सतर्क नजर आ रहा है, ताकि गांव में जहां पर जो गांव है वहां पर पूरी बिजली वहां पर पहुंच सके। उसको लेकर बिजली विभाग ने भी अपनी कमर कस ली है, टाइम से टाइम बिजली यहां पर दी जा रही है। कुछ जो गांव है वहां पर काट करके दिया जा रहा है ताकि लोड ज्यादा ना हो, क्योंकि गर्मी है, गर्मी की वजह से ट्रांसफार्मर गर्म ज्यादा हो जाते हैं, इसकी वजह से उनको कट करके दिया जा रहा है। नुहू से सोनू वर्मा, इंडिया न्यूज हरियाणा। तो झुलसा देने वाली गर्मी हरियाणा के पलवल में भी पड़ रही है और ऐसे में भीषण गर्मी का सामना लोग कर रहे हैं, लोग त्रस्त हैं। वहीं दूसरी तरफ बिजली कटौती की समस्या भी अब लोगों के लिए आफत बनी हुई है। फिलहाल ग्राउंड जीरो से देखिए संवाददाता की रिपोर्ट। तापमान में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। तापमान को लेकर डॉक्टरों ने एडवाइजरी जारी की है कि तापमान ज़्यादा बढ़ रहा है, इसको लेकर लोग घरों से कम निकलें, जब जरूरी काम हो तभी घरों से बाहर निकलें। लोगों का जो आना जाना है वो भी इस तापमान में बड़ा ही मुश्किल हो रहा है। तो डॉक्टरों ने एडवाइस जारी की है कि अगर जरूरी काम हो तब घर से निकलें तो सर पर कपड़ा या छाता का प्रयोग करें, ताकि तापमान से बचा जा सके। बढ़ते तापमान को लेकर जो मौसम विभाग ने भी चेतावनी दी है कि लगातार तापमान बढ़ रहा है और बारिश की भी संभावना जताई जा रही है, लेकिन लोग आशा कर रहे हैं कि ये बारिश कब आएगी, क्योंकि चाहते जिससे कि तापमान में गिरावट हो और लोगों को इस बढ़ती हुई गर्मी से राहत मिले। इसको लेकर बिजली विभाग द्वारा भी तापमान को लेकर लोगों तक बिजली पहुंचाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बिजली विभाग में लगे ट्रांसफार्मरों पर कूलर और पंखे का प्रयोग कर लोगों तक बिजली विभाग बिजली पहुंचा रहा है। इससे बढ़ रहे लगातार तापमान से सभी विभागों में एडवाइस जारी की गई है कि लोग बढ़ते तापमान में सभी जो एडवाइस जारी किए उनका प्रयोग करें। और लगातार स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट है, क्योंकि इस तापमान बढ़ते हुए तापमान के कारण लोग ज़्यादा बीमार हो रहे हैं, जिससे लगातार ओपीडी अस्पतालों में बढ़ती जा रही है। इससे अब कब राहत मिलेगी, ये लोग इंतजार में है कि बारिश आएगी और इस गर्मी से उनको राहत मिलेगी। पलवल से ऋषि भारद्वाज, इंडिया न्यूज। फरीदाबाद में लगातार बढ़ रही गर्मी अब बच्चों की सेहत पर भारी पड़ रही है। तेज धूप और गर्म हवाओं के चलते उल्टी, दस्त, बुखार और डिहाइड्रेशन जैसी बीमारियों से बच्चे पीड़ित हो रहे हैं। ऐसे में बच्चों की संख्या बढ़ रही है। इसका सीधा असर शहर के सरकारी अस्पतालों में देखने को मिल रहा है, जहां ओपीडी में आने वाले बच्चों की संख्या दोगुनी हो गई है। तो कुछ दिनों से अभी हमारे हरियाणा प्रदेश में हीट वेव काफ़ी ज़्यादा हो रही है। उसकी वजह से बच्चों में भी परेशानियां काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं, बड़ों में, बुजुर्गों में भी परेशानियां ज़्यादा हो रही हैं। उसकी वजह से हमारे यहाँ पे जो पेशेंट का जो लोड है वो पहले से ज़्यादा बढ़ गया है। जो पहले हमारी ओपीडी टोटल 200 से 200-250 करीब जाती थी, वो अब 300-350 करीब जा रही है डेली ओपीडी। और बच्चों की अगर मैं बात करूं तो बच्चों की ओपीडी जो 50 तक पहले जाती थी, अब 80 से 100 के बीच में ओपीडी जा रही है। तो जब से ये गर्मी की प्रॉब्लम ज़्यादा हुई है तो तब से पानी से होने वाली बीमारियां ज़्यादा होने लगी हैं। जैसे कि एक तो कैसा है कि बच्चों लोगों को दस्त, उल्टियाँ और चक्कर आना और तेज़ बुखार आ जाना गर्मी की वजह से, ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हम देख रहे हैं। और कुछ बच्चे तो इतना ज़्यादा तेज़ बुखार आ जाता है गर्मी की वजह से और पानी कमी होने की वजह से वो बेहोश भी हो जाते हैं। तो इसमें सावधानी का दो ही मूल मंत्र है। एक तो क्या है, गर्मी से बचाव करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स लेना चाहिए और जितना हो सके घर के अंदर ही रहना चाहिए।
तो भीषण गर्मी लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गई है, चूंकि अब हीट वेव की वजह से इसका असर जो है, इसका प्रभाव बच्चों और बुजुर्गों पर पड़ता हुआ नजर आ रहा। ओपीडी में इस वक्त जिन बच्चों की तबीयत खराब, उनकी संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही है, चूंकि उल्टी दस्त जैसी समस्याएं बच्चे झेल रहे हैं और ओपीडी में ऐसे बच्चों की तादाद बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो डॉक्टर्स लगातार ये सलाह दे रहे हैं कि बच्चों को आप पानी लगातार पिलाते रहें, बॉडी डिहाइड्रेट ना हो सके। ख्याल रखें कि वो बाहर धूप में ना खेले, शाम के वक्त में बाहर निकले। ऐसे में तमाम एहतियात बरतने की ज़रूरत है ताकि बचाव किया जा सके। संवाददाता अमित हमारे साथ रेवाड़ी से लाइव जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। अमित, जानकारी दे, इस वक्त रेवाड़ी में क्या अभी मौसम को लेकर हालात बने हुए हैं? अभी वहां पर टेम्परेचर कितना दर्ज किया जा रहा है? लोग इस भीषण गर्मी का सामना कैसे कर पा रहे हैं? जी, आपको बता दें कि रेवाड़ी में लगातार पिछले 5 से 6 दिन से लगातार टेम्परेचर 44 से 45 डिग्री के बीच में बना हुआ है। इसके चलते जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है, लोगों का जीना मुहाल हो गया। आपको बता दें कि जैसे ही टेम्परेचर राइज हुआ, टेम्परेचर बढ़ा, कहीं ना कहीं बिजली संकट भी खड़ा होगा। लगातार जो बिजली के कट लग रहे हैं, उसके चलते जीना मुश्किल होगा, रात के समय फिर दिन के समय, क्योंकि जहां 1 जून को रेवाड़ी की बात करें 65 लाख प्रतिदिन जो बिजली की यूनिट है वो खपत होती थी, लेकिन बीते 3 दिन से ये खपत 35 लाख यूनिट बढ़ चुकी है। ऐसे में समझा 1 लाख यूनिट प्रतिदिन लोगों की खपत हो रही है। ऐसे में समझा जा सकता है कि जिस तरह से बिजली की खपत बढ़ी, जो भीषण जो गर्मी लगातार बढ़ रही है, पूरी तरह से जनजीवन अस्त व्यस्त। उसका असर, सबसे बड़ा जो असर पड़ रहा है, खासकर बच्चों पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हम सिविल अस्पताल के चिकित्सकों ने बात की तो उनका कहना था कि लगातार ओपीडी में बढ़ोतरी हो रही है, खासकर बच्चों की ओपीडी में। तमाम चिकित्सकों का कहना है कि बच्चे की पहले उनको टेम्परेचर होता है, उसके बाद वोमिटिंग, फिर डिहाइड्रेशन की समस्या होती है, जिसके चलते बच्चों को भर्ती तक करना पड़ रहा है। लगातार प्रशासन की ओर से भी एडवाइजरी जारी कर दी गई है कि संभव तो 11 से लेकर शाम 4 बजे तक घर से बाहर न निकले, जरूरी हो तभी घर से बाहर निकले, उसमें भी खासकर जो कपड़ों का ध्यान रखे, सर ढककर निकले। तमाम इस तरह की एहतियात बरती जा रही है, सलाह दी जा रही है, ताकि लोग हाइड्रेटेड, क्योंकि डिहाइड्रेशन की समस्या जैसे ही गर्मी बढ़ती है, डिहाइड्रेशन की समस्या बढ़ जाती है, सीधे तौर पर पानी की कमी हो जाती है, और पानी की कमी होने के बाद तमाम तरह की दिक्कतें होती है। उसके चलते लगातार थोड़े थोड़े अंतराल के बाद पानी पीने की सलाह दी जा रही है। वहीं प्रशासन हो या फिर स्वास्थ्य विभाग लगातार एडवाइजरी जारी कर लोगों को कहीं ना कहीं जागरूक करने का काम कर रहा है, ताकि जिस तरह से भीषण गर्मी पड़ रही है, लोगों को उस संकट से जूझना ना पड़े, और जिस तरह से बीमारियां बढ़ रही हैं उनको रोका जा सके। लेकिन इतना जरूर है कि रेवाड़ी दक्षिण हरियाणा के राजस्थान बॉर्डर पर पड़ता है, यहाँ पर हीट वेव का असर कुछ ज्यादा ही दिखाई देता है। जिस तरह से 9 जिले शुमार हैं रेड अलर्ट में, रेवाड़ी भी उसमें शुमार है, उसका असर यहाँ पर लगातार दिख रहा है। जैसे ही दोपहर होता है, जो गलियां होती है, सड़कें होती है, पूरी तरह से सुनसान होती है। सुबह 8 बजे से टेम्परेचर बढ़ना शुरू होता है और लगातार बढ़ता जाता है। उसका असर ये होता है कि व्यवसाय की बात हो या फिर आम लोगों की बात, तमाम तरह की जनजीवन उस पर असर पड़ता हुआ दिखाई देता है। बिजली दुकानदार लगातार, क्योंकि ग्राहक नहीं पहुंचते, उन पर असर पड़ रहा है। वहीं आम लोग हैं, काम के लिए निकलते हैं, वो नहीं निकल पाते। ऐसे में समझा जा सकता है किस तरह से तिहरी मार लोगों पर पड़ रही है। बिजली के साथ पेयजल संकट भी झेलना पड़ रहा है। जब हम अब बात करें, रेवाड़ी में बावल रोड पर लोगों ने पानी और बिजली संकट से त्रस्त होकर जाम लगा दिया, वहां लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में समझा जा सकता है किस तरह से भीषण गर्मी से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, और लगातार पानी की बात हो या फिर बिजली की बात हो, उसको लेकर प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए अमित बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आगे बढ़ते बात करेंगे, मानसून से पहले ही अंबाला में कई दिनों से लगातार गर्मी पड़ रही है और भीषण गर्मी का सामना लोग कर रहे हैं। हालांकि दिनों की अपेक्षा अगर आज के तापमान की बात की जाए तो कुछ गिरावट महसूस की जा रही है, लेकिन हीट वेव अपने चरम पर है। आलम यह है कि लोग केवल ज़रूरी कामों की वजह से ही घरों से निकल रहे। बाज़ारों में राहगीरों को गर्मियों से राहत पहुँचाने के लिए जगह जगह मीठे व ठंडे पानी की छबील लगाई गई हैं और कुछ समय के लिए गर्मी से राहत महसूस लोग कर रहे हैं। लोग मुंह पर और सिर पर कपड़ा ढककर निकल रहे हैं। तो यहाँ से पानी पीकर ठंडा महसूस लोग कर रहे हैं। जहाँ बीच बीच में पानी की व्यवस्था की गई है, उन्होंने कहा कि मुंह सिर को ढककर कपड़े से निकले।
आज हमारा पेपर था, गर्मी बहुत हो रही है इसलिए हम पानी लेकर से जाते हैं और ये पढ़ना तो बहुत ही जरूरी है जी हमारे लिए। एक तरह का स्किन केयर ही हो गया जी हमारे लिए तो। और शिविर भी रहता है, घर से पानी लेके चलते हैं हम जी, गर्मी बहुत है। पिछले महीने थोड़ी कम थी गर्मी, थोड़ा मौसम भी ठीक था, पर अब तो 5-7 दिनों से बहुत ही ज्यादा गर्मी हो गई है। बहुत थक जाते हैं बच्चे। देखिए, गर्मी से बचने के 3 उपाय हो सकते हैं। जब आप बाहर जाएँ, तो कोशिश ये करें कि हॉट आवर्स में बाहर ना जाएँ। अगर जाना पड़ रहा है तो पानी पूरा पिएँ, अपने आप को हाइड्रेट पूरी तरह से रखें। दूसरा, सिर और ये जो अपने अपर पार्ट है पूरे प्रॉपरली ढक के जाएँ। तीसरा, कोशिश ये करें कि छोटे बच्चों को इसमें ज़्यादा बचाव की ज़रूरत है और बुजुर्गों को। तो ये घर से बाहर कम निकलें, अगर जाना ही है तो शाम को जाएँ या सुबह। और चलिए इन्हीं खबरों के साथ स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।